स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं संस्कृत वर्ग 9 का संस्कृत का क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है। तो परम पुरुष की इसमें स्तुति की गई है। परम पुरुष यानी परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई है। आनंद स्वरूप सर्वज्ञ कौन है। तो परमात्मा है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होता है। नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र मित्रवत रहते थे। तो 4। लोभाविष्टा चक्रधर पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक से लिया गया है। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर लिखा है कि अति लोभी व्यक्ति के मस्तक पर क्या घूमता है। तो अति लोभी व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमता है। ये राइट आंसर होगा। पंचतंत्र किसकी रचना है। तो विष्णु शर्मा की रचना है। ब्राह्मण पुत्रों में ने किस नदी में स्नान किया। तो सिपरा नदी में स्नान किया। सिप्ता यहाँ पे लिख दिया है। 9 नंबर लिखा है तीसरे ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला। तो तीसरा को मिला था सोना। महाभारत किसकी रचना है। तो महर्षि व्यास की रचना है। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर लिखा है कि महाभारत में कितने पर्व है। तो महाभारत में 18 पर्व है। पांडवों के वनवास की कथा किस पर्व में है। तो वन पर्व में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं। तो युधिष्ठिर देते हैं। यक्षानुसार संसार किससे ढका हुआ है। तो अज्ञान से ढका हुआ है। मानव का सबसे कठिन शत्रु कौन है। तो मानव का सबसे कठिन शत्रु क्रोध है। युधिष्ठिर के अनुसार मूर्ख कौन है। तो नास्तिक है। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर लिखा है कि वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं। तो वेदांग जो होता है 6 होता है और वेद 4 का होता है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 है। महाभारत भारतीय संगीत किस वेद से प्रारंभ होता है। तो सामवेद से प्रारंभ होता है। अथर्ववेद में कितने कांड है। तो 20 कांड है। यजुर्वेद में कितने अध्याय है। तो 40 अध्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न के किसके बिना संस्कृति नहीं हो सकती है। तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं हो सकती है। योग दर्शन के रचनाकार पतंजलि है। बादल अपने जल से किसकी रक्षा करता है। तो धरती की रक्षा करता है। कौन अपना फल स्वयं नहीं खाता है। तो वृक्ष नहीं खाता है। ये राइट आंसर होगा। महर्षि वाल्मीकि किस सरोवर का वर्णन करते हैं। पंपा सरोवर का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर लिखा है सबसे उत्तम विद्या क्या है। तो सबसे उत्तम विद्या है बुद्धि। राइट आंसर सी। महान पुरुषों में विपत्ति के समय कौन लक्षण होता है। तो धैर्य होता है यानी कि धैर्यम। राइट आंसर होगा। भ का उच्चारण स्थान। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु। य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ई प्लस य होगा। विद्यालय में कौन संधि है। तो विद्यालय में जो है दीर्घ संधि है। सी राइट आंसर होगा। अगला 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर लिखा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान नासिका होगा। उपनगरम में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग है इसमें। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। तो सुपसर्ग है स्वागतम में। परिउपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो परिधान बना है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर लिखा है कि बालक शब्द के तृतीया एक वचन कौन होगा। तो बालकेन हो जाएगा। फल शब्द षष्ठी एक वचन में होगा। तो फ्लस से होगा षष्ठी एक वचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। तो पटसी होगा। गस्ती में मूल धातु क्या है। तो गम होता है मूल धातु इसका। प्रपठ्य में कौन सा उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग है। अवलोकन में कौन उपसर्ग है। तो अ उपसर्ग है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर लिखा है कि संस्कार में कौन उपसर्ग है। तो संस्कार में सम उपसर्ग है। सी राइट आंसर होगा। पठिष्यति का मूल धातु क्या है। तो पठ है। लता शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। तो लता होगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा है। तो लता लते लता यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ये वाला नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अहम का मूल शब्द कौन है। तो अहम का मूल शब्द होता है अस्मद। तुभ्याम में कौन विभक्ति है। तो तुभ्याम में जो है चतुर्थी विभक्ति होता है। मम में कौन विभक्ति है। तो मम में षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न लिखा है राजपुरुष में
कौन समास है? तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। पितरा में कौन समास है? तो पितरा में द्वंद्व समास है। विभक्ति का लोप होता है तो समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। किस समास में दोनों पद का महत्व होता है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। किस समास में पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। और क्रिया के अंत में लग कर क्रिया ही बनता है, उससे कहते हैं, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर लिखा है कि वासुदेव में कौन प्रत्यय है? वासुदेव में कौन प्रत्यय है? तो वासुदेव में अण प्रत्यय है। गायका में कौन प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय है। शैवा में कौन प्रत्यय है? तो तदित प्रत्यय है। नमः के योग से कौन विभक्ति होती है? तो नमः के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो ये था 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों को। सब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है कि विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, पढ़कर इसका जवाब देना है, बिल्कुल आसान है। उसको पढ़ करके ये जो प्रश्न दे रहा दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। 2 नंबर लिखा है कि अपने प्रजारी के पास शुल्क माफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। और 6 नंबर लिखा है कि अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखें। तो किसी एक को बनाना है, इसमें से किसी एक को नहीं बल्कि दोनों को बनाना है। इसमें 3 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। तो किसी एक पे लिखना है विद्यालय, दीपावली, दशहरा, होली, किसी एक पे लिख देना है। 4 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 का अनुवाद संस्कृत भाषा में करें, यानी कि ये 10 को दिया गया, इसमें से 6 को का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी कि इसमें से किसी 8 प्रश्न का उत्तर देना है। ये टोटल प्रश्न 12 का है, इसमें से 8 को प्रश्न का उत्तर देना है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।